साहिबगंज जिले में कांग्रेस पार्टी व उसके नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साहिबगंज में विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा नगर अध्यक्ष विनोद कुमार चौधरी ने किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि कांग्रेस की राजनीति देश हित के बजाय भ्रम और अस्थिरता पैदा करने वाली है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रहित के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा देश में अराजकता फैलाने वाली किसी भी प्रयास का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करती रहेगी। इस संबंध में राजमहल विधानसभा की पूर्व विधायक अनंत ओझा ने क्या कहा, आइए सुनती हैं। सरकार से झारखंड के कांग्रेस मित्र गठबंधन की सरकार लगातार जेपीएससी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के नए कारनामे हो रहे हैं, लगातार परीक्षाओं में धांधली की खबरें आ रही है। जेपीएससी इंतजार करता है कि भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कब हमको घेरने के लिए आएगी या तब उसके काले कारनामों को चेयरमैन से इस्तीफा मांगेंगे। इससे बड़ा देश के अंदर छात्रों के साथ धोखा देने का काम और कुछ नहीं हो सकता है, जो झारखंड के अंदर कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन के सरकार में छात्रों के साथ जो विश्वासघात हो रहा है। और वही दूसरी ओर कांग्रेस के जो युवराज है आदरणीय राहुल गांधी जी, जिस प्रकार से देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम, देश की संसद के अंदर जब लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार इस बात को कहती है कि आप संसद के अंदर चर्चा करो। केरल में आपकी गठबंधन की सरकार में वहां परीक्षा लीक होता है तो वहां कार्रवाई करने के बारे में मुंह में ताला लग जाता है। पंजाब के अंदर घटना घटती है, ताला लग जाता है। राजस्थान के अंदर इनके नेतृत्व की जब सरकार थी उस समय इनके कांग्रेस के मुंह पर ताला लग जाता है। और जहां यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब सीधे कहते हैं कि कोई भी इस प्रकार का छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाला तत्व हो वो बचेगा नहीं, तब इनको पेट में दर्द होता है और देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम, इस प्रकार के अराजक तत्वों को संरक्षण देने का काम ये करते हैं। और झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब सड़क पर संघर्ष करके इस बात को कहती है कि जेपीएससी में घोटाला हो रहा है, तब उसका जेपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ता है। ये कांग्रेसियों का असली चेहरा है। और कांग्रेस के राहुल गांधी जी देश भर में जो अराजकतावादी ताकतें हैं उन अराजक तत्वों के साथ मिलकर के देश को अस्थिर करने का काम जो कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, चाहे नक्सल के खिलाफ विषय हो, चाहे इस्लामिक तुष्टीकरण के समय का विषय रहा हो, हर जगह देश के अंदर अराजकतावादी तत्वों का साथ और कांग्रेस पार्टी का हाथ आज उसके साथ खड़ा है। उसी को लेकर के नगर अध्यक्ष विनोद चौधरी जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर कांग्रेस का पार्टी का पुतला दहन किया गया और उसमें हम सब लोग शामिल हुए। ये कैसा राज्य है, इन कांग्रेसियों को शर्म भी नहीं आती है। इनको शर्म भी नहीं आती है कि झारखंड के अंदर अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई सब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। और जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे साथी जब जा करके जेपीएससी कार्यालय का घेराव करते हैं, ये कांग्रेस वाले जेएमएम वाले इंतजार करते हैं कि भाजपा के लोग, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो कहे कि अब हो रहा है, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बोले, तब जाकर के इनको लगता है जब जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने जाते हैं तब इनकी सीआईडी का पुलिस रात में इनका चुपके से जा करके और वहां छापामारी करने का काम करती है। इससे बड़ा देश के इतिहास में और शर्मनाक नहीं हो सकता है, उनके चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ता है। और ये कांग्रेसी बेहाया होकर के देश को अराजकता की ओर ले जाते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कोई भी हो जिसने भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है वो बचेगा नहीं, लेकिन अराजक तत्वों के हवाले करने का काम, देश को करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। और इसीलिए ये देश की जनता कांग्रेस के इस चेहरे को पहचानती है। और इसीलिए अब जो कांग्रेस है वो गिने चुने लोग हैं। झारखंड की जनता से कांग्रेसियों को माफी मांगनी चाहिए कि किस प्रकार झारखंड में छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं।